ग्रीनिंजा का हाइड्रो पंप डार्कराय के आइस बीम को डोमिनेट करता है, जिससे डार्कराय को हैवी डैमेज पड़ता है। ऐश के डैड कहते हैं, डार्कराय क्या तुम ठीक हो? डार्कराय के बॉडी पर इंजरीज दिख रही थी, बट फिर भी वो अपनी आंख खोलकर कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐश के डैड कहते हैं, डार्कराय ऐसे काम नहीं बनने वाला, अभी शैडो बन जाओ। डार्कराय शैडो बनकर जमीन के अंदर चले जाता है और फिर धीरे धीरे ग्रीनिंजा की तरफ बढ़ रहा होता है, पर वो पूरी तरह से इनविजिबल नहीं हुआ था। अभी भी ऐश और ग्रीनिंजा को कुछ हद तक डार्कराय की शैडो दिख रही थी। ऐश कहता है, ग्रीनिंजा अभी उस शैडो के ऊपर वाटर शुरिकेन का इस्तेमाल करो। ग्रीनिंजा बिल्कुल ऐसे करता है, जिससे एक के बाद एक काफी सारे वाटर शुरिकेन लगातार उस शैडो के ऊपर लग जाते हैं और डार्कराय भी बाहर आ जाता है, क्योंकि उसको डैमेज पड़ चुका था। ऐश कहता है, ग्रीनिंजा बहुत बढ़िया, चलो कट अटैक का यूज करके बैटल को फिनिश करते हैं। डार्कराय जिसको अभी अभी डैमेज पड़ा था, उसका बैटल पे ज्यादा फोकस नहीं होता है। वहीं पर दूसरी तरफ ग्रीनिंजा अपने स्पीड का यूज करके डार्कराय के पास पहुंच जाता है और एक आखिरी कट अटैक का यूज करके उसको हरा भी देता है। रेफरी डिक्लेयर कर देता है कि एडम केचम का फर्स्ट पोकेमॉन यानी कि डार्कराय आगे बैटल नहीं कर सकता। इस फाइट का विनर ऐश का ग्रीनिंजा है। जैसे ही ग्रीनिंजा जीतता है, पूरी की पूरी ऑडियंस इरप्ट हो जाती है। एक्साइटमेंट में वो इतना ज़्यादा शोर मचाते हैं जितना आज तक नहीं हुआ था। वहीं पर एडम केचम शॉक्ड होते हैं, क्योंकि ग्रीनिंजा एक नॉर्मल पोकेमॉन होने के बाद भी काफ़ी आसानी से डार्कराय को डिफीट कर दिया था। अनाउंसर कहता है, वाह अभी तक ऐश का पूरे टूर्नामेंट में फॉर्म कमाल का था और शायद इस बैटल में भी ऐश अपने उसी फॉर्म को कंटिन्यू रख रहा है, क्योंकि फर्स्ट फाइट में ही ऐश और उसके ग्रीनिंजा ने बाजी मार ली है। अब ऐश के डैड के पास टोटल 5 पोकेमॉन्स बचे हुए हैं। ऐश के डैड डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं और अपने डार्कराय को पोकेबॉल के अंदर वापस लेकर कहते हैं कि इस टूर्नामेंट में तुमने मुझे हर बार कमाल का स्टार्ट दिया था, पर इस बार तुम फेल हो गए। बट कोई बात नहीं, कभी कभार ऐसा चलता है। ऐश के डैड अपने सेकंड पोकेबॉल को बाहर निकालते हैं, बट उसको फेंकने से पहले कहते हैं कि ऐश तुम्हारे ग्रीनिंजा का बॉन्ड एवोल्यूशन पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, पर मैं इसके लिए पहले से प्रिपरेशन करके आया था। ऐश के डैड अपने सेकंड पोकेबॉल को टॉस कर देते हैं एंड उसमें से एक ऐसा सरप्राइज बाहर आता है जिसको देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। हाँ, ऐश के डैड ने एक ग्रीनिंजा का इस्तेमाल किया था। अनाउंसर कहता है, वाह फाइनल्स में एक डैड और सन सामने है और दोनों ने सेम पोकेमॉन्स का इस्तेमाल किया है। इससे ज़्यादा अमेजिंग क्या हो सकता था। ऐश के डैड अपने बैग से कीस्टोन बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि ऐश टाइम आ चुका है ये जानने का कि बॉन्ड ग्रीनिंजा और मेगा ग्रीनिंजा में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ग्रीनिंजा अभी मेगा इवॉल्व। ऐश के डैड का ग्रीनिंजा ग्लो करना स्टार्ट कर देता है और वो कुछ ही टाइम में मेगा इवॉल्व हो जाता है मेगा ग्रीनिंजा में। इसी के साथ पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में ऐश के डैड वो सेकंड पोकेमॉन ट्रैप बन जाते हैं जिसने ग्रीनिंजा को मेगा इवॉल्व किया है। ऑब्वियसली फर्स्ट ऐश केचम है और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऐश कहता है, डैड आपने ग्रीनिंजा कब कैच किया? मैंने कभी भी आपके पास कोई ग्रीनिंजा नहीं देखा था। ऐश के डैड कहते हैं कि मेरे पास काफ़ी टाइम से ग्रीनिंजा था, बट मैंने इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया था। आगे जाकर मुझे पता चलता है कि ग्रीनिंजा का मेगा एवोल्यूशन डिस्कवर कर लिया गया है और फिर मैं इसके मेगा स्टोन और की स्टोन को कलेक्ट करता हूँ एंड उसको बैटल में भी इस्तेमाल करता हूँ। वो सच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और इसीलिए मैंने उसको अपने पोकेमॉन टीम में शामिल कर दिया है। ऐश कहता है, वाह ये आपका अच्छा फैसला था और सच में ग्रीनिंजा कमाल के पोकेमॉन्स होते हैं। क्यों ग्रीनिंजा, मैंने सही कहा ना? ऐश का ग्रीनिंजा ऐश की तरफ देखता है और अपना सर हिलाता है। वेल अब मेगा ग्रीनिंजा और बॉन्ड ग्रीनिंजा के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। दोनों ही इस्तेमाल करते हैं वाटर शुरिकेन का। सबने सोचा था कि दोनों ही अटैक लगभग इक्वल होंगे, बट यहाँ पर ऐश के ग्रीनिंजा का अटैक ज़्यादा पावरफुल साबित होता है, जो कि सारे के सारे वाटर शुरिकेन को डिस्ट्रॉय करते हुए ऐश के फादर के ग्रीनिंजा के ऊपर लग जाता है, जिससे उसको डैमेज पड़ता है। ऐश के डैड कहते हैं, ग्रीनिंजा अभी इस्तेमाल करो कट अटैक का। काउंटर में ऐश अपने ग्रीनिंजा को डार्क पल्स यूज़ करने के लिए कहता है। ऐश के फादर का मेगा ग्रीनिंजा काफ़ी तेज़ी से ऐश के ग्रीनिंजा की तरफ बढ़ रहा होता है, पर बीच रास्ते में उसके ऊपर ऐश के ग्रीनिंजा का डार्क पल्स लग जाता है, जिससे वो पीछे की तरफ पुश हो जाता है और ज़मीन पर गिरता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली वो कौन सा पोकेमॉन है जिसको मेगा एवोल्यूशन जेड मिला है। ऐश के डैड का ग्रीनिंजा उठने की कोशिश करता है, बट वो स्ट्रगल करता है। अनाउंसर कहता है, ये क्या? हम सभी ने एक्सपेक्ट किया था कि दोनों पोकेमॉन्स के बीच में क्लोज बैटल देखने को मिलेगी, बट यहाँ पर तो ऐश का ग्रीनिंजा पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा है। ऐश के डैड थोड़े नर्वस हो जाते हैं और कहते हैं कि हम ऐसा नहीं होने दे सकते, हमें अपनी इज्जत बचानी होगी। अभी ग्रीनिंजा इस्तेमाल करो हाइड्रो पंप अटैक का। वहीं पर ऐश काउंटर में अपने ग्रीनिंजा को सर्फ यूज़ करने के लिए कहता है, जिससे वो एक बहुत ज़्यादा बड़े वेव को क्रिएट करता है। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं, पर सर्फ अटैक कहीं ज़्यादा पावरफुल साबित होता है, जो कि हाइड्रो पंप को डिस्ट्रॉय करते हुए ऐश के डैड के मेगा ग्रीनिंजा की तरफ बढ़ रहा होता है। ऐश के डैड कहते हैं, ग्रीनिंजा अभी इस अटैक को डॉज करो, पर वो वेव इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि उसने पूरे के पूरे बैटलफील्ड को घेर लिया था और अब ऐश के डैड का ग्रीनिंजा इसको डॉज नहीं कर सकता था। अल्टीमेटली वो सर्फ अटैक ऐश के डैड के ग्रीनिंजा के ऊपर लग जाता है और पूरे बैटलफील्ड पर पानी फैल जाता है। ऐश के डैड कहते हैं, ग्रीनिंजा क्या तुम ठीक तो हो?
पर ग्रिंजा का कोई भी जवाब नहीं आता, यानी कि अब पानी हटने के बाद ही पता चलेगा कि ऐश के डैड के ग्रिंजा के साथ क्या हुआ। धीरे धीरे करके पूरा पानी हट जाता है और देखने को मिलता है कि ऐश के डैड का ग्रिंजा जमीन पर गिरा हुआ है और उसकी आंखें बंद है, बट वो अभी भी मेगा फॉर्म में था, यानी कि वो पूरी तरह से हारा नहीं था। ऐश के डैड कहते हैं ग्रिंजा तुम कर सकते हो, अभी उठ जाओ और हार मत मानना। ऐश के डैड का ग्रिंजा उठने की कोशिश करता है, उसकी पूरी बॉडी शेक कर रही होती है एंड अनफॉर्चुनेटली वो दोबारा जमीन पर गिर जाता है एंड इस बार वो अपने मेगा फॉर्म से बेस फॉर्म में भी आ जाता है, यानी कि वो ऑफिशियली हार चुका था। रेफरी कहता है कि ऐश के बॉर्न ग्रिंजा ने डिफीट कर दिया है अपने डैड के मेगा ग्रिंजा को। अब ऐश के डैड के 2 पोकेमॉन्स हार चुके हैं, उनके पास टोटल 4 पोकेमॉन्स बचे हुए हैं, वहीं पर ऐश के कोई भी पोकेमॉन नहीं आ रहे हैं। अनाउंसर कहता है ये कैसे पॉसिबल है। ऐश के बॉर्न ग्रिंजा ने अपने डैड के मेगा ग्रिंजा को पूरी तरह से डोमिनेट करके डिफीट कर दिया है। ऐश के डैड का ग्रिंजा एक अटैक भी बॉर्न ग्रिंजा के ऊपर हिट नहीं कर पाया है, ये तो कमाल का डोमिनेशन था। ऐश कहता है ग्रिंजा बहुत बढ़िया, मैं तुमसे इसी तरह की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करता हूँ। वहीं पर ऐश के डैड डिसअपॉइंटेड होते हैं, वो इस तरह का स्टार्ट नहीं चाहते थे। ऑल्सो उनके 2 फिनोमिना में से एक फिनोमिना भी वेस्ट हो गया था। स्टिल वो अपने ग्रिंजा को पॉकीबॉल के अंदर वापस लेते हैं और कहते हैं कि ऐश तुम कमाल की बैटल कर रहे हो, बिना किसी डाउट के तुम पिछली बार के मुकाबले कहीं ज़्यादा गुना स्ट्रांग बन चुके हो, बट अब टाइम आ चुका है मेरे सीक्रेट पोकेमॉन को बाहर निकालने का, क्योंकि अगर मैंने और भी ज़्यादा वेट किया तो ये बैटल तुम पूरी तरह से अपने तरफ लेकर जाओगे। ऐश के डैड अपने 3rd पोकेबॉल को टॉस कर देते हैं और उसमें से एक बहुत ज़्यादा बड़ा पोकेमॉन बाहर आता है। इसके बाहर आते ही काफ़ी तेज़ लाइट भी फ्लैश होती है, जिसके चलते ऐश और सारी की सारी ऑडियंस को अपनी आंखें ढकनी पड़ती है एंड इसके बाद वो न्यू पोकेमॉन रिवील हो जाता है। ये वही पोकेमॉन था जिसको ऐश और उसके फ्रेंड्स ने फॉरेस्ट के अंदर ट्रेनिंग करते हुए देखा था। ऐश कहता है डैड मुझे पता था कि आप इस पोकेमॉन का ज़रूर यूज़ करोगे। अनाउंसर कहता है अमेजिंग, ऐश के डैड ने अपने सीक्रेट पोकेमॉन का इस्तेमाल कर दिया है, देखते हैं कि अब ऐश इसको कैसे काउंटर करता है। बैटल शुरू होने से पहले ऐश अपने पोकेडेक्स को बाहर निकालता है ताकि उसको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाए अपने डैड के पोकेमॉन के बारे में, बट अनफॉर्चुनेटली पोकेडेक्स उस पोकेमॉन को स्कैन भी नहीं कर पाता। ऐश को उस पोकेमॉन की ना ही टाइपिंग पता थी और ना ही कोई मूव्स पता थे, बट स्टिल वो अपने ग्रिंजा के साथ ही आगे जाना चाहता है। ऐश के डैड कहते हैं मैं इतना बता सकता हूँ कि इस पोकेमॉन का नाम रुक्जियन है। वेल रुक्जियन अभी इस्तेमाल करो फ्लेम क्रेस्ट का। ऐश कहता है वाह रुक्जियन, ये तो काफ़ी कूल नाम है। वेल ग्रिंजा इस्तेमाल करो वाटर शुरिकेन का। दोनों ही अटैक आपस में टकरा जाते हैं, बट यहाँ पर शॉकिंगली रुक्जियन का फ्लेम क्रेस्ट ज़्यादा पावरफुल साबित होता है, जो कि ग्रिंजा के वाटर शुरिकेन को डोमिनेट करते हुए ऐश के ग्रिंजा के ऊपर लग जाता है और उसको हैवी डैमेज पड़ता है।